जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने बोला था आपसे कि हम लोग बायोलॉजी की सीरीज निकाले हुए हैं, तो इसमें से ये हमारा बायोलॉजी का तीसरा पार्ट है, जो कि पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम पे पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जो कि 300 प्लस क्वेश्चन है पूरा ह्यूमन बॉडी पे। आज तक जितने भी सारे एग्जाम में आए हैं पिछले प्रीवियस ईयर 20 ईयर के, तो जिन्होंने हमारा 2 पार्ट ना देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हम लोगों ने कल ही ज्योग्राफी की पूरी 900 प्लस क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म की है। जिन्होंने नहीं देखा हो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 900 प्लस ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसमें होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जिन्होंने हमारे 2 पार्ट ना देखा हो तो उसमें 145 क्वेश्चन तक करा दिया गया है, तो उसके आगे फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चलेगी बायोलॉजी की, तो इसमें से ये 146 नंबर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? वेजिटेबल्स आर स्पॉइल बिकॉज दे कॉन्टेंस रिच अमाउंट ऑफ। क्या कंटेन करता है रिच अमाउंट में? वो कंटेन करता है वाटर। ये देखिए सारा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। टेबल शुगर इज विच काइंड ऑफ शुगर। देखिए टेबल शुगर हो जाए, केन शुगर हो जाए, ये सब किस टाइप में शुगर में आते हैं? तो ग्लूकोज आपको लगेगा, लेकिन ग्लूकोज नहीं होगा, किसमें आते हैं? सुक्रोज में। सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। जो हमारा लार है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है स्टार्च में। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट क्रॉस द डाइजेशन एंड रिस्पिरेटरी ट्यूब। इसमें से कौन सा वो पार्ट है जिसमें से डाइजेशन और रिस्पिरेटरी पाइप गुजरता है वहाँ से? तो थ्रोट तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन? ओसोफोगस। एक लंबा सा पाइप ऐसा नली रहता है। कॉर्न इज ए रिच सोर्स ऑफ। कॉर्न मतलब जो भुट्टा है वो किस चीज़ का रिच सोर्स रहता है? ग्लूकोज प्रोटोज माल्टोज नहीं होगा, स्टार्च होगा। मिल्क कन्वर्ट इनटू कोगुलेटेड मिल्क और कर्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम से कन्वर्ट होता है? तो वो होता है रेनिन से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन रिलीज नहीं करता है डाइजेस्टिव एंजाइम? एंजाइम एक बेसिकली प्रोटीन होता है, तो जो लीवर होता है वो पूरा प्रोटीन को समाये रहता है, वो बाहर नहीं निकलने देता है, तो लीवर। इन मिल्क विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फाउंड। मिल्क में प्रोटीन बताना और कार्बोहाइड्रेट बताना है कौन सा फाउंड होता है। तो प्रोटीन कौन सा रहता है मिल्क में? कैसीन। और कार्बोहाइड्रेट लैक्टोस। क्योंकि जब दूध पीते उसमें 2 चीज़ रहता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वॉल्व इन एनिमल फूड। कौन सा इन्वॉल्व है एनिमल फूड में? एनिमल फूड में क्या इन्वॉल्व रहता है जो हम लोग एनिमल का जो फूड खाते हैं? तो सेल्यूलोज। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज एंड प्यूरिफाइज द ब्लड। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 से 9 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा पूरा अच्छे से। तो क्या होता है? लीवर। बाइल इज सेक्रेटेड बाय। कहाँ पे सेक्रेट होता है बाइल? ये होता है लीवर में। और स्टोर कहाँ होता है? ये होता है गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ सलाइवा। सलाइवा के लिए क्या बेनिफिट्स में से कौन नहीं है? तो इट फैसिलेट स्वेलिंग, ठीक है, इट कीप द माउथ एंड टीथ क्लीन, इट एड्स स्पीच बाय फैसिलेटिंग मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड टंग। ये तीनों सही है। इट ये नहीं होता है, आरबीसी इन द बॉडी नहीं बनाता है ये। विच पार्ट ऑफ टंग बियर सेल्स फॉर सॉल्ट सावर टेस्ट। टंग का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे सावर टेस्ट होता है? तो ऐसे सावर ऐसे साइड में होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? देखो, सॉल्ट टेस्ट आर प्रेजेंट ऑन द साइड। सॉल्ट वाला भी साइड में प्रेजेंट होगा, सावर भी साइड में प्रेजेंट होगा, और बीटर टेस्ट जो होगा वो बैक साइड में होगा, और जो जो मीठा चीज़ होगा वो टंग के फ्रंट पे आपको महसूस होगा। तो देखिए इसको याद कैसे करना है। यहाँ क्या पूछ रहा है? सावर टेस्ट। तो सावर टेस्ट ऐसे सावर ऐसे साइड। फिर पूछ रहा है साल्ट टेस्ट, ऐसे साल्ट ऐसे साइड, ठीक है। फिर पूछ रहा है बीटर टेस्ट, तो बीटर से बी से बीटर, बी से बैक साइड,
फिर पूछ रहा है मीठा वाला, तो मीठा वाला एक ठो कौन बचा, सामने वाला, तो उस तरीके से आप याद कर लीजिएगा फ्रंट वाला। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प बाय, डाइजेशन किस किस हेल्प से होता है, तो होता है एंजाइम के वजह से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम, बताना है कि कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो इंसुलिन, ये कोई दिख रहा है, ये तो अलग चीज़ है, ये पेप्सिन, रेनिन और ये तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा फूड है वो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट कर देता है, ऑप्शन देगा आपको माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर में, तो आपका आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन? नहीं, इसका आंसर होगा माउथ, वो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फिर वहाँ पे एंजाइम में जो बदलता है प्रोटीन से अमीनो एसिड में, फिर उससे धीरे धीरे बहुत सारा उसका प्रक्रिया होता है पेनक्रियाज का, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, उसके बाद स्टोमक का जो एंजाइम रहता है वो सारे मिल के टूट के अंदर में सब निर्माण करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाइजेस्ट देयर फूड बिफोर इट एक्चुअली एंटर द ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा होगा ये, बैक्टीरिया एंड फंजाई। विच वन ऑफ द फ्लोइंग 4 सेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 इन रिगार्ड टू इट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोर्स ग्लैंड टू द साइट ऑफ एक्शन, तो आपको कौन सा डिफरेंस लग रहा है ये तीनों में, तो ये स्वेट लग रहा है, ठीक है, ये ग्लैंड हो जाता है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट ऑल मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि सारे मेंबर में प्रेजेंट रहता है सिर्फ प्रोटोजोआ को छोड़ के, तो क्या होगा, इंसुलिन, इसको थोड़ी इंसुलिन का कुछ कमी हो सकता है। द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग, बताइए। जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है लाइपेज इज सेक्रेटेड बाय विच, जो लाइपेज जो एंजाइम है ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है पैनक्रियाज में। देखिए पैनक्रियाज को 3 इंपॉर्टेंट है एकदम एंजाइम, कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है, लेट, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है फैट के लिए हेल्प करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए और ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो लाइपेज कुछ याद, ये याद ना रहे तो ये नाम याद रखिएगा, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये पैनक्रियाज के एंजाइम होते हैं। विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूसेस एंड केमिकल नीडेड फॉर डाइजेशन, कौन होता है, होता है लीवर। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, डिहाइड्रेशन किसके वजह से किस कमी की वजह से होता है, तो नमक हो गया, पानी की कमी से, सब वजह से डिहाइड्रेशन होता है। सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ शिप ऑन, किस पे इफेक्ट पड़ता है ये चीज़ का, तो इंटरनल ईयर पे इफेक्ट पड़ता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल इज, क्या होगा एंड प्रोडक्ट, एकदम लास्ट का, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल इज, ये होगा गैलेक्टोज। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, तो बताना है कि एनर्जी कौन प्रोवाइड नहीं करता है, तो सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, फैट प्रोवाइड करता है, लेकिन जो विटामिन होता है ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ये विटामिन एनर्जी को याद रखिएगा, एनर्जी विटामिन जो एनर्जी नहीं देता है। विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन, कौन सा एंजाइम कन्वर्ट्स करता है प्रोटीन को, तो पेप्सिन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बार 6 बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन, तो पेप्सिन से प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म इज रेफर्ड टू एज, मेटाबॉलिज्म इज रेफर्ड टू एज synthesis and breaking down of biomolecule. In digestion, proteins are converted into, देखिए डाइजेशन में प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, वो अमीनो एसिड में, ये भी 5-6 बार पूछा चुका है, तो अमीनो एसिड, ठीक है। विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज इन सिल्वरिंग द मिरर, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो
मिरर के सिल्वरिंग में काम आता है, तो वो है ग्लूकोज। द सोर्स ऑफ एंजाइम diastase इज, इसे कमेंट करके आप बताइएगा आंसर। लीवर इज ए रिच सोर्स ऑफ, लीवर जो है किसका रिच सोर्स होता है, तो वो होता है प्रोटीन का, एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में लीवर में प्रोटीन रहता है। इमल्सिफिकेशन इज, क्या होता है इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन इज ब्रेकिंग फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय, प्रोटीन किससे डाइजेस्ट हो, किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है, तो प्रोटोसिस में। एंडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द इक्वलेट्स इन द स्टोमक, हैज लॉन्ग नैरो ट्यूब विच इज इंसर्टेड इनटू द स्टोमक थ्रू आउट द माउथ कंटेंट। क्या होगा इसका आंसर? अभी तक तो आप समझ गए होंगे पढ़ के, तो इसका आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर। What are the folds found in the mucous lining of the empty stomach? क्या रहता है वो लाइनिंग? जब पेट खाली रहता है तो देखते हैं वो पेट में एकदम ऐसे करके पूरा अंदर चल जाता है, झुर्री आ जाता है, हल्का सा वो लाइनिंग बन जाता है ऐसे बीच बीच में, तो सब उसको होता है रुगे, रुगाए, मतलब रो रहा है भूखे साला। वेयर इज बाइल स्टोर्ड, वेयर इज बाइल स्टोर्ड, बाइल स्टोर्ड कहाँ रहता है, तो गैल ब्लैडर में। हाउ मैनी कैनाइन टीथ आर इन देयर एडल्ट ह्यूमन, तो टोटल टीथ के कितने प्रकार होते हैं, 4। कौन कौन से? मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और क्या रहते हैं, इंसीजर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कैनाइन, हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर इन देयर, तो कैनाइन टीथ कितने होते हैं, तो होते हैं 4। वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, अमीबा कहाँ पर डाइजेस्ट करता है फूड अपना, तो फूड वैक्यूल में। बुकल कैविटी इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम, किसका ऑर्गन सिस्टम है? बुकल कैविटी एक नाम है, ठीक है, अपने पेट के अंदर कुछ ऑर्गन में, तो कहाँ का सिस्टम होता है, ये कहाँ का सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है बुकल कैविटी। कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। बुकल कैविटी, द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको, इजेशन। विच ऑर्गन हैज़ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ विच आर कॉल्ड विली, ये देखिए कुछ कुछ नाम है, जैसे बुकल कैविटी, ये सब डाइजेस्टिव में काम आता है, जैसे विली, ये सब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ये विली, ये सब नाम थोड़ा थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ नाम। कैटल क्विकली स्वेलो ग्रास एंड स्टोर इट इन देयर, कहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ह्यूमन में। खाली है। कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज, कॉकरोच जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा पानी में, क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है वो ट्रेचिया रहता है, ट्रेचिया, इस वजह से। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, जो ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरा ऑक्सीजन का, किसकी वजह से होता है, सबको पता है, आरबीसी की वजह से। और आरबीसी को देखिए सबका आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। जैसे आरबीसी का नाम क्या होता है, आरबीसी का अलग नाम एक इरिथ्रोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट का अलग नाम एक क्या होता है, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट का अलग नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, वो डब्ल्यूबीसी नहीं लिख के ये दे देगा, आरबीसी नहीं लिख के ये दे देगा फंसाने के लिए, प्लेटलेट्स नहीं लिख के थ्रोम्बोसाइट दे देगा, तो ये तीनों याद अच्छे से रहना चाहिए। एयर ब्लैडर इन फिश एक्ट एज ए, जो उसका एयर ब्लैडर रहता है वो किसके लिए एक्ट करता है, तो वो करता है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए। ऑन एन एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना है, 65%। रिस्पायरेशन प्रोसेस अकर रिक्वायर, क्या रिक्वायर कर देगा, ऑक्सीजन। द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी इज द, जो ब्लड वेसल होता है वो सप्लाई करता है किडनी को, तो क्या होगा फिर वो, कौन सा आर्टरी में,
तो है हेपाटिक आर्टरी। अगर लीवर में बोलेगा तो रेनल आर्टरी। इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडीज रेफर है ऑप्शन नंबर 1। द नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट इज, कितने चैम्बर है हमारे हार्ट में, कितने चैम्बर हैं 4। 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल्स। फॉर ए हेल्दी हार्ट वन नीड्स टू टेक ए बैलेंस डाइट, एडुकेट, स्लीप एंड। एक हेल्दी हार्ट को क्या करना चाहिए, तो डू राइट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर हार्ट बीट, क्या है, तो है 0.8 सेकेंड। हाउ मैनी टाइम डज द हार्ट बीट अप्रॉक्सीमेटली इन ए मिनट इन ह्यूमन, तो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है दिल, वो धड़कता है 72 टाइम्स। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल इज, क्या होगा, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल इज, कौन से वॉल पे, तो कैपिलरीज। द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज इन द, किससे इनक्लोज रहता है ह्यूमन हार्ट, तो इनक्लोज रहता है पेरिकार्डियम से, इज इनक्लोज्ड। रूमेटिक हार्ट डिजीज इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ, किसके वजह से ठीक होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज, वो एस्पिरिन की वजह से। माइकोप्लाज्मा इज एसोसिएटेड विद डिजीज दैट अफेक्ट द ऑर्गन ऑफ, कौन सा ऑर्गन को ये अफेक्ट करेगा माइकोप्लाज्मा, तो रिस्पायरेशन को। द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, यह है प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। हमारी जितनी भी बीमारी है उससे, जो भी हमारे शरीर में बीमारी जाता है तो उसको लड़ने के लिए। एनएरोबिक रिस्पायरेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या होगा, तो रिस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेज़रप्राइन इज यूज टू, किसके लिए यूज होता है ये, क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा रिड्यूस हाई ब्लड, जो जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको रिड्यूस करता है, रेज़रप्राइन का काम होता है, ना कि इंक्रीज करना, ना कि सब करना। विच ऑफ द फ्लोइंग लिविंग बीइंग हैज़ रिस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन, किसके पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन तो है पर ब्रेन नहीं है, तो कौन सा ऐसा वो जीव है भाई, तो है स्टार फिश, जो कि फिश भी नहीं है। आपसे पूछेगा, जैसे हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में इसके बारे में बात कर चुके हैं। ECG इज़ यूज टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ, ECG किसके लिए यूज होता है, तो होता है हार्ट के लिए। और अगर पूछा जाए EEG पूछा जाए तो वो होता है ब्रेन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है, तो वो होता है एड्स के लिए, ठीक है। हार्ट अटैक अकर ड्यू टू, हार्ट अटैक किसके वजह से, किस कारण की वजह से होता है, तो होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ। वाइट लंग डिजीजेज इज प्रिवेलेंट अमॉन्ग द वर्कर्स ऑफ, वाइट लंग डिजीज की शिकायत कौन से इंडस्ट्री के वर्कर सबको होती है, तो होगी सीमेंट इंडस्ट्री वाले को, नहीं सॉरी, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री वाले को, ठीक है। वाइट डिजीज की बीमारी, वाइट लंग, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग इज, वो क्या था, द लंग इज इनक्लोज्ड बाय, तो लंग इनक्लोज्ड बाय उसमें था पेरिकार्डियम, इसमें क्या पूछ रहा है, द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग इज, मतलब द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग इज, तो ये होगा प्लियोरा। तंबाकू स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ बिकॉज इट कंटेन, क्या कंटेन करता है ये कंटेन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आरबीसी के साथ मिलकर ये बहुत खतरनाक अंदर गैस बनाता है।
जस्ट बॉर्न बेबी, उसकी वजह से हेडेक होता है, वॉमिटिंग हो सकता है, उल्टी हो सकता है, ये सब। जस्ट बॉर्न बेबी हैज़ द रिस्पिरेटरी रेट इज, बॉर्न बेबी का एक नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट क्या है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका? इसका हो जाएगा 32 टाइम पर मिनट। ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेज फ्रॉग रिस्पायर्स बाय विच ऑफ द फ्लोइंग, इस स्टेज में जो फ्रॉग होता है किसके थ्रू सांस लेता है? तो वो लेता है स्किन के थ्रू। देयर आर हाउ मैनी वोकल कॉर्ड्स इन द ह्यूमन वॉइस बॉक्स, कितने वोकल कॉर्ड रहते हैं हमारे ह्यूमन वॉइस में? तो वो रहते हैं 2। वोकल कॉर्ड्स इन ओमेन आर, क्या होगा? 5 मिलीमीटर शॉर्टर देन वोकल कॉर्ड इन मैन, मैन का कितना रहता है? 20 मिलीमीटर और ओमेन का 15 मिलीमीटर। एल्वियोली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, एल्वियोली किससे रिलेटेड करेगा? तो ये रिलेट करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये देखिए कुछ कुछ ये बहुत चीज़ें, ये सब जितने भी रिस्पिरेशन से क्वेश्चन वो सारा का सारा की एलु ये सब वर्ड है। जैसे उसमें वोकल कैविटी था, ठीक है, जो कि स्टोमक से रिलेट करता था, ठीक है, तो उसी प्रकार से ये सब है। जैसे विली भी करता था स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो एल्वोली रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ह्यूमन में? तो वो लैटियंस की वजह से। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन और अबाउट, ये कितना है वोकल कॉर्ड्स, कितना है मैन का? तो 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेल डज द प्योरविरिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, कौन से सेल में होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए पूरी पूरी कुछ ब्लड से क्वेश्चन है और सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल, कौन से इसमें वार्म ब्लडेड एनिमल है बताइए? जो वार्म ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होता है जो कि जो उसका बॉडी टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, एकदम कांस्टेंट, चाहे बाहर कैसा भी इन्वायरमेंट हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसको वार्म ब्लड एनिमल को इंडोथर्मिक भी बोलते हैं, इसको इंडोथर्मिक्स। तो इसमें से एप्स और मैमल ये दोनों इसमें आता है। जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, मतलब वार्म ब्लडेड हम लोग का भी है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल, तो होगा वेल, जो कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हर जगह। टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बिलोंग, कौन है इसमें से यूनिवर्सल रिसेप्टर? तो कौन है? ए बी, क्योंकि ए बी में जो है एंटीजन रहता है, एंटीबॉडी नहीं रहता है। RBC do not perform aerobic respiration because these do not contain, क्या कंटेन नहीं करता है ये? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन नहीं करता है। ब्लड फेल्स टू क्लॉट while flowing in the blood vessel because the presence of, ब्लड जो है फेल हो जाता है क्लॉट होने से, तो किसके प्रेजेंस से? तो हेपारिन के प्रेजेंस से। हेमोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल, देखिए हेमोग्लोबिन, यहाँ देखिए HA, यहाँ तक है ना हेम, तो ये हेमाटाइट से लिया गया है, ये हेमाटाइट से हेमोग्लोबिन बना है, तो इसमें क्या रहेगा? ये आयरन कंटेन करता है, इसीलिए। द लाइफ स्पेन ऑफ RBC ऑफ मैन, कितना लाइफ स्पेन रहता है RBC का? वो रहता है 120 डे। WBC कितना रहता है? 3 से 4 डे। प्लेटलेट्स का 2 से 3 डे। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। pH कितना है ह्यूमन ब्लड का? तो वो है 7.4, जो कि स्लाइटली बेसिक रहता है, मतलब स्लाइटली बेसिक, 7 से ऊपर बेस होता है ना, तो स्लाइटली बेसिक में आएगा ये। विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम एड्स इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है?
तो करता है हमारा रेनिन, नहीं सॉरी पेप्सिन, ठीक है। रेनिन तो मिल्क के लिए हेल्प्स इन मिल्क के लिए ही हेल्प करता है, ठीक है। इन विच वर्टेब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स, तो कौन सा होगा वो एम्फीबियन, जो कि लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है, उसको एम्फीबियन बोलते हैं। द ब्लड ग्रुप वेयर डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप कौन डिस्कवर किए थे, तो वो किए थे लैंडस्नर। व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, जब हमें कोई भी आदमी को किसी और का ब्लड मिल जाएगा उस ग्रुप का ना हो तो क्या हो जाएगा, तो आरबीसी जो होगा एग्लूटिनेट हो जाएगा। द टर्म आर एच फैक्टर रिफर्स टू, आर एच फैक्टर किसी से रेफर करता है, तो करता है रेसस फैक्टर में। द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल इज, कितना आरबीसी काउंट होता है हमारे, टोटल कितना आरबीसी है हमारे एडल्ट मेल में, तो वो रहता है 5 मिलियन। विच इज़ द एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड, तो बताया था मैंने कि जो अगर ये रहेगा तो क्लॉट नहीं हो पाएगा, तो क्या है वो हेपारिन, एंटी है ये, एंटी। द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो हेमोग्लोबिन की वजह से। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवाइड ऑफ क्रप्सल्स इज कॉल्ड, जो फ्लूइड पार्ट होता है क्या कहलाता है वो फ्लूइड पार्ट, तो वो सीरम कहलाता है, ठीक है। ये एक प्लाज्मा का पार्ट है, फ्लूइड पार्ट पूरा फ्लूइड टाइप का रहता है। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी विल, अगर हम कहीं किसी ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारा आरबीसी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा, तो वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। जैसे 5 मिलियन था तो उससे ऊपर चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, तो इंक्रीज इन नंबर होगा, इंक्रीज इन नंबर। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द रेड ब्लड द आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी विल इंक्रीज इन नंबर। What are the blood corpuscles that help to build resist against disease, तो क्या पढ़े थे हम लोग, तो WBC हेल्प करता है डिजीज़ में, तो WBC का अदर नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, तो WBC ये रहा, देखे पूछ लिया ना ये। द रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस बाय, किसमें प्रोड्यूस होता है आरबीसी हमारा, सारा का सारा आरबीसी WBC और प्लेटलेट जितना भी है किसमें प्रेजेंट होता है, हम लोग का कितने किसमें प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है हमारा बोन मैरो में। कहाँ, बोन मैरो में, नहीं सॉरी, सिर्फ आरबीसी प्रोड्यूस होता है, WBC और प्लेटलेट्स होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, टिश्यू का एग्जाम्पल कौन है इसमें से, तो कौन है इसमें, ब्लड। हेमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, किसका इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, तो आरबीसी का है। ए यूनिवर्सल डोनर आर पीपुल विद द ब्लड ग्रुप, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन है, एक तो यूनिवर्सल रिसेप्टर तो है AB, यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो वो O वाले ग्रुप के। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड सेल इज कंपलसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन, कौन सा ब्लड सेल कंपलसरी है ब्लड कोगुलेशन में, तो वो है प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स और WBC को ल्यूकोसाइट्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, अब देखिए जितने भी रेप्टाइल होते हैं वो सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या करते हैं, ये उस तरीके के होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसमें जितने भी पीसेस हैं रेप्टाइल्स वाले हैं वो सब आएंगे, तो कौन होगा इसमें से, तो होगा टोर्टाइज, ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल, अब देखिए वार्म ब्लडेड कौन होगा इसमें से, तो जितने भी रेप्टाइल मैंने बताया था वो होगा, तो वार्म ब्लडेड इसमें से कौन है, तो वो है बैट। इसको एंडोथर्मी को बोलते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं मैमल हैं ये सारे वार्म ब्लडेड में आते हैं, बैट्स और मैमल, ठीक है। जितने भी बर्ड्स हो गए वो सारे के सारे वार्म ब्लडेड में हो गए, और जितने भी रेप्टाइल हो गए वो कोल्ड ब्लडेड में हो गए।
व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग? कितना नॉर्मल ब्लड शुगर रहना चाहिए एक नॉर्मल इंसान का? तो रहना चाहिए 120 से 150 के बीच में। द इम्यूनिटी काउज्ड बाय द बी lymphocyte इज कॉल्ड, क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 4। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, ब्लड प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? तो नापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से। हाइपर टेंशन इज द टर्म यूज्ड बाय, किसके लिए यूज होता है हाइपर टेंशन? ये होता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एकदम हाइपर टेंशन हो चुका है कि एकदम ब्लड प्रेशर बाहर पूरा एकदम हाई है। द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, कौन सा शुगर प्रेजेंट है लार्ज अमाउंट में? तो वो है हमारा ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसीमिया रेफर्स टू, हाइपोग्लाइसीमिया किसको रेफर करता है? तो वो रेफर करता है लो शुगर लेवल इन ब्लड। हाइपोग्लाइसीमिया नाम तो एकदम बहुत बड़ा है लेकिन काम अच्छा करता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये जो जितना भी जो शुगर लेवल है हमारे ब्लड में वो लो करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, किसको हम लोग कंसिडर करेंगे सबसे बेस्ट कोलेस्ट्रॉल? क्यों करेंगे? HDL को। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट ब्लड सर्कुलेशन, देखिए अब जो साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट था जो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया कि क्या था कि कौन सा ब्लड कहाँ पे जाता है, फिर कहाँ से जाएगा, फिर किस तरीके से ऑक्सीनेटेड ब्लड को लिया जाएगा, तो वो कौन थे? विलियम हार्वी। और ट्विटर का कौन आविष्कार किए थे फाउंडर? तो वो थे विलियम हार्वेन, एवन विलियम। When the nitrogenous waste accumulate in the blood, which organ is not functioning? कौन सा फंक्शन काम नहीं करेगा? तो वो क्या नहीं काम करेगा? जो हमारा किडनी काम नहीं करेगा, क्योंकि किडनी का काम ही होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट को एक्यूमुलेट करके बाहर दे निकालना। तो क्या हो जाएगा? किडनी। द ब्लड वेसल विच कैरीड ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लीवर, कौन सा ब्लड वेसल ऑक्सीनेटेड ब्लड को लीवर तक पहुंचाता है? तो पहुंचाता है हेपाटिक आर्टरी, ठीक है। द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लीवर, कौन पहुंचाता है? हेपाटिक आर्टरी, ठीक है। उसमें एक बार लग रहा है उसमें गलती हो गया होगा, तो उसमें ब्लड वेसल जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड टू किडनी कौन पहुंचाता है? तो रेनल आर्टरी पहुंचाता है किडनी के लिए। ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, रेनल आर्टरी के लिए किडनी, रेनल आर्टरी। अब देखिए कुछ ब्लड ग्रुप हैं कि ये पेरेंट के हैं 2 और ये बच्चे के हैं, कि कौन कौन से अगर पेरेंट के किस किस टाइप से ग्रुप रहेगा तो हमारे बच्चे में क्या हो सकता है। तो अगर पेरेंट में ए और बी का है तो उसमें से बच्चे को ए बी ओ ब्लड ग्रुप होने की चांसेस हैं, मतलब हो सकता है। अगर अगर किसी और अगर मान लीजिए ए बी और ए है तो फिर क्या होगा? तो ए और ए बी होने का ही चांस है। अगर ए बी और बी है तो बी और ए बी होने का ही चांस है। अगर ए बी और ओ है तो ए और बी होने का चांस है। अगर ओ और ओ रहेगा तो फिर ओ होने का चांस है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि पेरेंट का अगर ए और बी ब्लड ग्रुप है तो उसके चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो ये पूरा याद कर लीजिएगा ये अच्छे से। हेमाटोपोएसिस टेक्स प्लेस इन, देखिए हेमा तो हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन कहाँ बनता है? तो बोन मेरो में, ठीक है, वही पूछ रहा है ये। इंक्रीज आरबीसी इन द ब्लड लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड, बताइए क्या होगा? तो होगा पॉलीसेथीमिया, आरबीसी के इंक्रीजन से। द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन ह्यूमन बॉडी का? तो वो है एरोटा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिम्टम्स ऑफ हेमोफेलिया, हेमोफेलिया का सिम्टम्स क्या है? हेमोफेलिया हो गया, इसको नहीं बोला इसको हम हेमोफेलिया हो गया क्या? तो क्या सिम्टम्स हेमोफेलिया का?
तो सिम्टम्स है नो क्लोटिंग। देखिए हेमो है तो ये सब चीज़ ब्लड से रिलेटेड होगा। हेमो इना की लॉस होमोग्लोबिन नहीं, हेमो मतलब हेमोग्लोबिन, तो ब्लड के बारे में बात होगा हमेशा। तो नो क्लोटिंग ब्लड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को? तो बोलते हैं सिस्टोल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द हार्ट थ्रू द, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो होता है हमारे हार्ट के थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। विच अमोंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कौन हेल्प करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को? कौन पे देखे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी ने ले जाता है ऑक्सीजन को उस ब्लड में। तो क्या हो जाएगा? अगर नाम को उसका नाम पता होगा आपको, दूसरा नाम तो आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट्स, इसका ये नाम होता है। नहीं सॉरी क्या होगा? लिम्फोसाइट। हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दूसरा चीज़ पूछ रहा है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पूछ रहा है। हाँ तो लिम्फोसाइट होगा, लिम्फोसाइट। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट, कौन सा हमारा ऐसा बॉडी जो कभी रेस्ट नहीं करता है? तो वो कौन है? हार्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोरिलेट विद ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर से कौन कोरिलेट करेगा बताइए? तो वो होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है ये ब्लड प्रेशर, अभी आगे वाले क्वेश्चन में, अभी आने वाला क्वेश्चन में हम लोग सब चीज़ देखेंगे। तो एड्रेनल जो है ये ब्लड प्रेशर में होता है, क्योंकि हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को। एनिमल हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेज, क्या पोजेज होगा? तो हेमियोकोएल। इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल ऑफ ए पर्सन डिक्रीज, हिज और हर ब्लड प्रेशर विल, क्या होगा फिर? इंक्रीज होगा। अगर हम रेडियस को घटाएंगे तो रेडियस ऑफ ब्लड वेसल ऑफ पर्सन डिक्रीज, देन ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज, कितना रहेगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? तो 80 से 120 के बीच में रहना चाहिए। हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन है। ब्लड प्रेशर इज हाई इन द, सबसे ब्लड प्रेशर हाई कौन से पार्ट में रहेगा? तो ये रहेगा आर्टरीज में सबसे हाई। ब्लड प्रेशर कहाँ सबसे हाई रहेगा? आर्टरीज में। ठीक है, ब्लड प्रेशर आर्टरीज में हाई रहेगा। वाट वेसल कैरी द वेनस ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, क्या होगा? होगा पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब जो ऑक्सीजन ले जा रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, किसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है? तो स्प्लीन। ये बनता कहाँ है? आरबीसी बोन मैरो में। द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इज, देखिए इसमें भी आपको नाम याद करनी पड़ेगी। द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इज मोनोसाइट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो मोनोसाइट होता है। इसके अंदर का एक पार्ट है तो मोनोसाइट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिंग बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू हार्ट, कौन करता है ये काम? ये करता है वेनस, जो नस है हमारा, मतलब जो है जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट से लेके हार्ट को भेजता है, फिर हार्ट से यहाँ से बाहर निकलता है फिर नाक के थ्रू। ठीक है, वेन्स। विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज एसेंशियल फॉर क्लोटिंग ब्लड, कौन सा एंजाइम एसेंशियल है क्लोटिंग ब्लड के लिए? तो वो है पेप्सिन। नहीं सॉरी, थ्रोम्बिन। हाँ, और कौन नहीं था क्लोटिंग के लिए? तो हेपारिन। ये दोनों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज एसेंशियल फॉर क्लोटिंग ब्लड, ब्लड क्लोटिंग के लिए थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन। अगर नो क्लोटिंग बोला जाए तो हेपारिन। ये देखिए इसका मैं ऐसे लिखा था कि कॉकरोच और प्रॉन के जो होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, ये याद कर लीजिए, बस एक लाइन था ये। कॉकरोच और प्रॉन का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
पेस मेकर इज एसोसिएटेड विथ, किसे एसोसिएट करता है पेस मेकर, तो ये करता है हार्ट से। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, सबसे पहले क्या होता है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.4। अब ये क्या है, तो हल्का सा 7 से ऊपर है तो बेसिक है, तो स्लाइटली बेसिक, तो स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है माइनस प्लस वाला में सिस्टम में, ऐसे पूछा जाए यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो कौन है, ए बी है, लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके से दे दे कि ओ प्लस ओ माइनस ए बी प्लस, तो ए बी प्लस वाला होगा, ना कि ए बी माइनस वाला। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो राइट पोर्शन होता है ह्यूमन हार्ट का, वो कैसा ब्लड रिसीव करता है, तो वो इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है। अब देखिए विच ग्रुप ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर, अब बताना है कि कौन सा है जो यूनिवर्सल डोनर है। तो ऐसे तो ओ है, लेकिन यहाँ ओ प्लस ओ माइनस ए बी प्लस है, तो ए बी प्लस क्या था यूनिवर्सल रिसेप्टर, और ओ निगेटिव होगा, फिर इसका आंसर क्या होगा, ओ निगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। हु इन्वेंटेड द ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कौन इन्वेंट किए थे, कौन इन्वेंट किए थे, विलियम इंथोवेन। RBC आर फाउंड इन द डैश इन द एडल्ट, एडल्ट में RBC कहाँ फाउंड होता है, तो वो फाउंड होता है रेड बोन मैरो में। डैश इज स्ट्रॉक कलर विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द वर्ल्ड ब्लड, तो क्या है वो, तो 55%, देखिए 3 पार्ट होता है ना ब्लड का, WBC RBC और प्लाज्मा, तो WBC इसमें सबसे ज़्यादा ये रहता है 55%, 45% ये दोनों, तो क्या हो जाएगा प्लाज्मा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, बताना है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो क्या है नेफ्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी, वाटर बैलेंस को कौन बैलेंस कर रखता है, हमारे जितना भी पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं तो वो फिर एनएस के थ्रू बाहर निकलता है, तो किसके वजह से फिल्ट्रेट होता है, तो किडनी की वजह से। तो किडनी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे वाटर बैलेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन एक्सक्रेटरी वेस्ट यूरिक एसिड, देखिए जो वेस्ट होता है, तो यूरिक एसिड किसका मेन ये वेस्ट है, तो ये है, ये सब है स्पैरो का, बर्ड का, जो देखते हैं ऊपर से वो जो गिर जाता है कभी कभी हाथ पैर पर, तो वो यूरिक एसिड रहता है वो बर्ड का। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन विच इज़ डिफिशिएंट इन बॉडी, हाइड्रेशन की कमी से डिहाइड्रेशन जब होता है तो फिर क्या कमी होता है उसमें, तो उसमें सोडियम क्लोराइड कमी होता है। मेडिसिन विच इंक्रीजेज द यूरिन सिक्रेशन इज, क्या होगा, तो ये होगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। द एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज, एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन क्या होता है, ये होता है एल्बुमिन, क्या होता है एल्बुमिन। एलेंटोज ऑफ फर्टियस इज हेल्प इन, देखिए एलेंटोज ऑफ फर्टियस किस पे हेल्प करता है, एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। इन हेमीचोडेट एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस बाय द, किसमें होगा, मेल्फेगियन ट्यूबवेल में। विच हैव वाल्वलेस हार्ट, किसका वाल्वलेस हार्ट है, किसका रहता है ये रहता है फिश का, ठीक है। फिश का 2 चैम्बर रहता है, 1 ऑरिकल रहता है 1 वेंट्रिकल रहता है, ठीक है। फिश का 2 चैम्बर रहता है, मात्र 2, और हमारे हम लोग का 4 चैम्बर है। तो विच है वाल्वलेस हार्ट, तो फिश। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा न्यूक्लियर रेडिएशन से, तो स्किन पे प्रभाव पड़ेगा सबसे ज़्यादा। बर्ड्स यूजली हैव ए सिंगल, क्या रहेगा बर्ड्स के पास, तो सिंगल ओवरी। द येलो कलर ऑफ यूरिन, देखिए इसको याद करने का तरीका, जो येलो कलर है
हम लोग जब गूगल क्रोम खोलते होंगे तो हल्का बीच में पीला कलर का दिखता होगा, तो येलो कलर ऑफ यूरिन किसकी वजह से होता है, तो यूरोक्रोम की वजह से। तो क्रोम, तो गूगल क्रोम से आप पता कर सकते हैं। विच ऑर्गन इज द अल्टरनेट टर्म ऑफ वर्म्स, किसका अल्टरनेट नाम वर्म्स है, बोलिए। तो ये यूट्रस का, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमेलियन एम्ब्रॉय आर एलिमिनेटेड आउट बाय, किसके थ्रू आउट होता है, तो होता है प्लेसेंटा के थ्रू। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन, क्या यूरिन में फाउंड होता है नॉर्मली, तो वो रहता है केराटिनाइन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, तो होता है मालफेगियन ट्यूबल्स। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये सब तो इसमें थोड़ी आता है, वो तो सारे एनर्जी देने में आता है कार्बोहाइड्रेट। द नाइट्रोजनियस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमन बीइंग का नाइट्रोजनियस वेस्ट क्या है, तो ये क्या है, यूरिया। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, सबसे पहले देखिए डायलिसिस किसके लिए किया जाता है, किडनी के लिए। ठीक है। तो इन प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट विद अफेक्टेड किडनी, द फिनोमेना इन्वॉल्व इज, किस फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व रहता है वहाँ पे, तो ऑस्मोसिस का फिनोमेना इन्वॉल्व रहता है। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ पे फाउंड होगा, बताइए, तो फाउंड होगा हेपाटिक वेन में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया आर फाउंड इन हेपाटिक वेन। वेयर इज यूरिन स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, यूरिन कहाँ पे स्टोर होगा ह्यूमन बॉडी में, तो यूरिनरी ब्लैडर में। हाउ मैनी बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्केलेटल और बॉडी, कितने बोन पाए जाते हैं हमारे मानव शरीर में, तो कितने बोन पाए जाते हैं, 2 से 6 बोन। इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन इज, लॉन्गेस्ट बोन क्या है, फेम्यूर, जहाँ कहाँ पे है, थाई पे। और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप्स, जो कि ईयर में है। इन ह्यूमन स्केलेटल एग्जामिनेशन इज जनरली डन फॉर, किसके लिए किया जाता है, तो इंटरनल एज के लिए। हाउ मैनी मसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी, देखिए सबको बोन तो पता होगा, लेकिन मसल्स पता है क्या कितना रहते हैं हमारे शरीर में, तो ये रहते हैं 656। व्हाट इज हार्ड एनिमल लेयर ऑफ टीथ, हार्ड एनिमल लेयर ऑफ टीथ क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। विच पार्ट ऑफ एलिफेंट कन्वर्ट्स इन फॉर्म ऑफ एलिफेंट टीथ, बताइए क्या होगा आंसर, ये होगा इंटरनल टीथ। द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अब देखिए क्या पूछ रहा है, एवरेज वेट पूछ रहा है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, तो कितना एवरेज वेट है, तो 1.36 kg। विच आर कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन इन एनी मसल्स, क्या है कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन, यह है एक्टिन एंड मायोसिन। इन विच फ्लोइंग मस्कुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव एक्सोस्केलेटन, तो एम्फीबियन में नहीं होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स, किसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स होगा इसमें से, क्रोकोडाइल, स्नेक, रेफिस या फ्राइंग माउंटेन, तो ये होगा स्नेक का। विजडम मोलर इज, विजडम मोलर क्या, तो बोलते हैं हमारा एकदम उस तरीके से जो पहले कहावत नहीं सब बोलता था, तो उस तरीके से पूछ रहा है कि विजडम मोलर को क्या होता है, वो थर्ड मोलर होता है। ओसिटियोसाइट फाउंड इन, ओसिटियोसाइट फाउंड किस में होता है, बोन में।
द ट्रांसवर्स कोलोन इज अ पार्ट ऑफ, ये देखिए कोलोन, कोकम और रेक्टम, ठीक है, कोलोन, कैकम और रेक्टम, ये सब के ये तीन पार्ट किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के, ये याद रखिएगा इसके अंदर के, कोलोन, कैकम और रेक्टम, ये तीन पार्ट ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आते हैं। द ओसिपिटल इज रीजन विच इज फाउंड इन, कहाँ पे फाउंड रहता है, ये फाउंड रहता है ये स्कल में। द ओसिपिटल एक स्कल में फ्रंटल लॉब होता है, ओसिपिटल लॉब होता है, तो उसी का पूछ रहा है ये। तो ओसिपिटल इज विच फाउंड इन स्कल, ओसिपिटल। द विंग्स बर्ड आर, क्या रहता है, मॉडिफाई फोर लिम्स। इन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज फाउंड इन, हमारी ह्यूमन बॉडी में कार्टिलेज कहाँ पे फाउंड होता है, तो वो होता है हमारे नोज में, कार्टिलेज। जॉ आर एब्सेंट इन, जबड़ा किस में एब्सेंट रहता है, तो बर्ड्स में रहता है, फिश में रहता है, रेप्टाइल में रहता है, तो प्रोटोचोडेट्स में नहीं रहता है। द टस्क ऑफ द एलिफेंट इज एन एनॉर्मसली इन लार्ज, बताइए, अपर इंसीजर, क्या होगा, अपर इंसीजर। बोन्स आर न्यूमेटिक इन, क्या होगा, बर्ड्स। न्यूमेटिक बोन्स किस में प्रेजेंट रहता है, तो बर्ड्स में प्रेजेंट रहता है। और इसी के वजह से उन लोग को उड़ने में सहायता भी होता है। तो न्यूमेटिक बोन्स तो बर्ड्स के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप एनिमल्स बियर नो टीथ, ये तीनों से बताना है कि किसके दांत नहीं होते हैं। तो पिकॉक के नहीं होते हैं, ऑस्ट्रिच के नहीं होते हैं, टोर्टोइज के नहीं होते हैं, याद रखिएगा। जो सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, उसके दांत नहीं होते, ना पिकॉक के होते जो इतनी सुंदर दिखने वाली और हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और ना ही टोर्टोइज के। ऐसे तो जितने भी रेप्टाइल हैं सब के दांत होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, टोर्टोइज। तो टोर्टोइज, पिकॉक और ऑस्ट्रिच। सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स इन, सिरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स कौन से जंतु का है, तो वो बर्ड्स का है। तभी उनके मुंह से कभी कभी जो कोयल का आवाज़ है वो मीठा इसी तरीके से यहीं से निकलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नो एस्केलेटन एट ऑल, इसमें से किसके पास एस्केलेटन नहीं है, किसके पास नहीं है, सिल्वर फिश के पास। और स्टार फिश के पास क्या नहीं था, ब्रेन नहीं था, और उसके पास हड्डी नहीं है, सिल्वर फिश के पास। टेनिया सोलियम लिव्स एज ए पैरासाइट इन, कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड वोमेन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मैमेलियन स्किन डायरेक्टली हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म, क्या होगा बताइए, तो होगा स्वेट ग्लैंड। हाउ मैनी फीट हैज़ क्रैब गॉट, कितने फीट हैं क्रैब के, तो कितने हैं, 8। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर रैपिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन, जब हड्डी टूट जाता है तो उसको जो ऊपर से जो प्लास्टर होता है तो उसमें कौन सा रहता है, कौन सा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। द नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर, स्टार्टिंग में हम लोग के कितने दांत आते हैं, पहले 20 दांत आता है, तो फिर वो पूरा जो उसको दूध का दांत भी बोलते हैं, फिर वो टूटता है, फिर नया दांत आता है, तो 20 दांत, 20। विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द मिल्क टीथ इन द चाइल्ड ऑफ 3-4 ईयर, जो हमारा दूध का दांत रहता है उसमें से कौन सा चीज़ नहीं रहता है, तो मोलर नहीं रहता है उस टाइम। द टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रेट इन ह्यूमन बीइंग, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रेट, जो शरीर की हड्डी ऐसे चार पीछे से कितने हैं, तो 33 हैं। विच ऑफ दिस जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट, कौन है, तो
हिंज जॉइंट का पार्ट, कौन है? वो है एल्बो। हिंज जॉइंट का पार्ट एल्बो। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी इज, सबसे हार्डेस्ट कौन है? सबको पता होगा, एनामल, इनामेल। एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़, एक एडल्ट ह्यूमन में नॉर्मली कितने मोलर टीथ रहते हैं? तो कितने रहते हैं? 12 मोलर टीथ रहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन, कितने हमारे कान के हड्डी कितना होता है? टोटल 6 होता है। द कनेक्टिव टिश्यू डेट कनेक्ट मसल टू बोन, मसल्स और बोन को कौन सा टिश्यू कनेक्ट किया रहता है? तो किया रहता है हमारा टेंडन, ठीक है, टेंडन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दिमाग में कि मसल्स और बोन को टेंडन जोड़ता है। स्वेट ग्लैंड इन मैमल्स आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ, किसके लिए कंसर्न होता है? तो ये थर्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर का जो ये रहता है वो इसके लिए हेल्प करता है। जो पसीना वसीना जो आता है तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहता है। सोडियम पंप ऑपरेट्स इन, सोडियम पंप किस में ऑपरेट होता है? तो नर्व इम्पल्स में, किसमें? नर्व इम्पल्स में। ऑफ विच टिश्यू नेल्स हुप्स एंड हॉर्न आर मेड ऑफ, जो टिश्यू है नेल्स है हुप्स है हॉर्न है उसमें कौन सा टिश्यू रहता है उसमें? तो रहता है केराटिन। उसकी वजह से हमको इसलिए दर्द नहीं होता है, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, ये सब में केराटिन रहता है, वो काटने पर दर्द ना हो। ग्रे हेयर इज काउज ड्यू टू, ग्रे हेयर किस कारणवश स्टार्ट हो जाता है होना? तो वो लॉस ऑफ मेलानिन इन एपिडर्मल सेल, मेलानिन एक टिश्यू है तो उसका लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर उजला भी हो सकता है उसके कमी से। विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड इंसेक्ट आर, जो विंग्स ऑफ बर्ड है और इंसेक्ट का वो कौन सा ऑर्गन में रहता है? तो एनालॉगस ऑर्गन में, ठीक है। द टाइप ऑफ टेल फाउंड इन शार्क इज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3। वाटर फ्लोज ऑफ द विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस है? वाटर फ्लोज ऑफ द विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्स। टू रिड्यूस टूथ डिके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन ए, क्या कंटेन करता है बहुत टूथपेस्ट? तो वो कंटेन फ्लोराइड, फ्लोराइड। द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज, सबसे लॉन्गेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी में क्या है? तो वो है सार्टोरियस मसल। व्हाट काउजेज द मॉटलिंग ऑफ द डेंटल एनिमल इनमल, तो क्या हो जाएगा? हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड इन वाटर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इन ह्यूमन, क्या होगा? हिप ज्वाइंट। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज, देखिए उसमें क्या था? बोन और मसल्स में पूछ रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? टेंडन। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? बोन टू बोन, तो लिगामेंट। हाउ मैनी पेयर ऑफ रिव आर इन देयर इन ह्यूमन बॉडी, कितने पेयर हैं रिव के? तो कितने हैं? 12। इन हाउ मैनी पार्ट इज द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन, ठीक है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलीज सेक्स हार्मोन, कौन सा गैप, देखिए कुछ ग्लैंड के बारे में अब जानकारियाँ दिया जाए। क्वेश्चन जो जितने ग्लैंड है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, उस पर जो आधारित क्वेश्चन है वो सारी क्वेश्चन अब आने वाली है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीज सेक्स हार्मोन, तो कौन सा ग्लैंड होता है जो सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, यह है एडर्नल ग्लैंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लैंड, कोई ग्लैंड में अगर आपको याद रखना है तो ये ग्लैंड हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ये ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एडर्नल और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि ब्रेन में पाया जाता है और सबसे छोटा ग्लैंड होता है, और इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। लैक्टेक्सन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द, कहाँ से रिलीज करता है लैक्टेशन हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। देख रहे हैं फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड इन बॉडी, कहाँ पे रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये इन द बेस ऑफ ब्रेन में, दिमाग में छोटा सा सबसे छोटा ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर और थर्मो रेगुलेटरी, अब देखिए कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है, तो वह हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये हाइपोथैलेमस जो ये एक ब्रेन का पार्ट है जो कि भूख प्यास को इंडिकेट करता है, ठीक है, इसी के वजह से हमको भूख प्यास लगता है, और ये बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द री एक्रिएशन ऑफ द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो कौन है वो हाइपोथैलेमस। यदि क्वेश्चन 4 बार पूछा गया था एग्जाम में अभी तक, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। विच इज़ द सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी रेगुलेट एंग्री वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर, तो कौन मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस से कितना क्वेश्चन बन रहा है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। रेगुलेट एंग्री वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। इन विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट एक्ट एज ए बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, और ये जितना है ये एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है, जैसे किडनी पेनक्रियास टेस्टिस ये सब एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड इज, लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन कौन है, जो कि हेट्रो मतलब दोनों हो, तो कौन है, पेनक्रियास। इन मैमल लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड, मानव शरीर में चाहे मैमल में सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्लैंड कौन होता है, तो वो होता है लीवर, याद रखिएगा सबसे बड़ा। इन बॉडी विच लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो वो है थायराइड, ठीक है। अगर एंडोक्राइन अगर ऑप्शन में लीवर ना दिया हो तो लीवर ना मारे तो उसके बाद थायराइड आ जाएगा। अगर लीवर सबसे बड़ा है फिर पेनक्रियास बड़ा है फिर ये आता है, तो ऑप्शन में तीनों नहीं दिया है तो थायराइड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इन विच फ्लोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन नेक, तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है जो नेक के पास पाया जाता है, यहाँ हमारे कौन है वो, अगर ब्रेन में बोलता तो पिट्यूटरी होता है, लेकिन पूछ रहा है नेक के पास, तो नेक के पास क्या होता है, थायराइड, यहाँ पर जो थायराइड रहता है गले के पास। व्हेन वन और सिंगल जेनी कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर देन इट्स नॉन एज, क्या हो जाएगा, सेप्रोफिक। वो डिस्कवर इंसुलिन, इंसुलिन को कौन डिस्कवर किया था, कौन किया था, A.F. बेटिंग ने। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन हीट इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कौन सा एग्जाम्पल है हार्मोन का
जो कि हीट इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो कौन सा है वो है ऑक्सीटोसिन। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज नॉट रिलेटेड टू एक्साइटमेंट ऑफ बॉडी, कौन सा है जो रिलेट नहीं होता है इसमें से। ये क्वेश्चन गलत है, ये इसमें कुछ गड़बड़ी है, कि हम उस टाइम भूल गए थे जिस टाइम बना रहे थे क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन को आप मत पढ़िएगा। ड्यूरिंग एक्साइटमेंट विच हार्मोन रिलीज हायर अमाउंट, सबसे हायर अमाउंट में क्या रिलीज होता है, तो होता है एड्रेनल, देखिए याद रखिएगा एड्रेनल। विच इज मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन कौन है इसमें से, तो ये है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये दोनों कौन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है ये। इन विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन एज इमरजेंसी ग्लैंड, ये देखिए इमरजेंसी ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो एड्रेनलिन को भी इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। विच हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम द कॉर्पस लैक्टम, बताइए, तो प्रोजेस्टेरॉन, जो कि फीमेल का एक पार्ट है। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कौन है प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का था, पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रेव डिजीज अकर्स ड्यू टू, ग्रेव डिजीज अकर्स ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड, ठीक है, ग्रेव डिजीज अकर्स ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड। विच इज पेप्सिन रिलीजिंग सेल ऑफ स्टोमक, तो क्या है ये मेन सेल है। इन ह्यूमन थ्रोट विच इज नोन एज एडम्स एप्पल, क्या है वो एडम्स एप्पल, तो है थायराइड कार्टिलेज। ड्यूरिंग सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली द नंबर ऑफ मैच्योर एग इज, कितना एग रहता है, मात्र 1, मैच्योर एग एक ही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी काउज ग्वाइटर, किस कमी की वजह से होता है ग्वाइटर, तो ये आयोडीन की कमी की वजह से। द पिगमेंट विच कलर टू ह्यूमन बॉडी, कौन सा है जो हमारे जो बॉडी में जो ये कलर मिला हुआ है, कौन से पिगमेंट की वजह से, तो वो है मेलानिन। एसीटी हार्मोन रिलीज बाय, एसीटी हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो वो रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एसीटी हार्मोन कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। स्विम ब्लैडर किसमें एब्सेंट रहता है, तो रहता है कार्टिलेजिनियस फिश में। पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस बाय, पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस बाय क्रॉप। A substance that stimulates the production of antibodies when introduced into a living organism is known as, क्या होगा, वो होगा एंटीजन, ये एक डिफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। द सिग्मोइड कॉलोन, ये देखिए कॉलोन आ गया ना, कॉलोन केकम रेक्टम किसका पार्ट है ये, लार्ज इंटेस्टाइन का। द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्पल पिगमेंट इज नॉन एज, क्या हो जाएगा, रेटिनिन। द कलर ऑफ द आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, जो हमारा कलर है आई का, कौन से पिगमेंट की वजह से, किस कलर की वजह से डिपेंड होता है, तो वो होता है आइरिस में, ठीक है, प्रेजेंट इन आइरिस। द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन है मिक्स्ड ग्लैंड, जो कि दोनों बिहेव करता है, तो वो है पेनक्रियाज, एक्सेप्शन है, इसको पेनक्रियाज एकदम दिमाग में रखिएगा। द केमिकल रिलीज बाय वन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज इज, इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फेरोमोन्स। द सोर्स ऑफ एंजाइम
डायस्टेस इज, बताइए क्या होगा? सलेवरी ग्लैंड। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, तो किसके थ्रू, किसके वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है? तो होता है एड्रेनल ग्लैंड की वजह से, ठीक है। विटामिन ई इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर, विटामिन ई किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये है हमारा नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड के लिए। द एंजाइम डेट इज़ प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मैन इज़, कौन सा एंजाइम है जो प्रेजेंट रहता है सलाइवा में? तो वो रहता है एमाइलेज। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट सिक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, तो कौन है जो नहीं करता है? तो वो है लीवर। द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इज टू, ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है? इसमें एक ऑप्शन छूट गया लिखना है ना, तो ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है ट्रिप्सिन, जो कि पेनक्रियाज का है। ये पेनक्रियाज का कौन कौन सा है? लाइपेज, उसके बाद एमाइलेज और ट्रिप्सिन। द ट्रेस ऑफ मेटल ऑफ इंसुलिन इज, क्या होगा? जिंक। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मैमल स्किन डायरेक्टली हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म, क्या होगा इसका आंसर? जो होगा लिम्फ वेसल। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मैमल स्किन डायरेक्टली हेल्प इन कीपिंग द बॉडी वार्म, तो लिम्फ वेसल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर impervious to water, क्या होगा? केराटिन। द डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, सो क्या बोलते हैं? सो बोलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पैर्थोजेनियस। सी सिकनेस किसको से? इंटरनल ईयर, हम लोग देख चुके थे पिछले कोई। विच पार्ट ऑफ द आई गेट्स इन्फ्लेम्ड एंड बिकम पिंक व्हेन डस्ट गेट्स इनटू इट, तो कौन सा पार्ट जो हमारा आई का इन्फ्लेम होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर 3। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड ओनली इन ओमेन, सिर्फ ओमेन में ही पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है सिर्फ ओमेन में? ओवरी। वेयर इज द पाइनियल ग्लैंड सिचुएटेड, पाइनियल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड रहता है? तो ये रहता है ब्रेन में। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ, किसके लिए होता है ग्रोथ? ये होता है मेमरी ग्लैंड। 3। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल सिक्रेटेड इंसुलिन, ये देखिए ये पेनक्रियाज का एक पार्ट है, आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस, ठीक है। उसी के अंदर 3 सेल बनते हैं, अल्फा बीटा और नर्व सेल, तो बीटा सेल में ही इंसुलिन रहता है, याद रखिएगा। एन एंटीबायोटिक इज, एंटीबायोटिक क्या है? तो ये क्या है? ये एक केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही है एंटीबायोटिक। एलोसोम्स इज, एलोसोम्स क्या है? ये एक सेक्स हार्मोन है। इन ह्यूमन ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में? तो होते हैं 46। विच सेल इन पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन, कौन सा सेल है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? देखिए आइलेट ऑफ लंगरहैंस। विद द हार्मोन डेट स्टिमुलेट हार्ट बीट इज, क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। व्हाट वाज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो सबसे पहला एंजाइम बताना है जो कि प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में
फॉर्म हुआ था। तो कौन है वो? यूरियाज, जो कि ये जो है फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड हुआ था कब? 1926 को। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? तो बताइए कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है इसमें से? कौन नहीं है? स्प्लीन, पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रेनल, ये सारा का सारा एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कंट्रासेप्टिव इज, क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है और ये मेल हार्मोन है। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा मेल कॉकरोच में। लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, तो पिट्यूटरी, पूछा जाएगा पिट्यूटरी से। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन, ये इंसुलिन जो है डिक्रीज ब्लड शुगर करता है, तो उसी की कमी की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ होता है, तो ये डिक्रीज करता है ब्लड शुगर को। विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज़ यूज टू गेट पेन रिलीफ इन मसल्स? कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो पेन रिलीफ के लिए यूज होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1। एट विच पीरियड ऑफ लाइफ बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? कब जा होता है ये? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। न्यूरॉन्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? किसका पार्ट होता है न्यूरॉन? तो ये एक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम होगा। सनाइप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके गैप, किसके बीच में प्रेजेंट रहता है? तो 2 न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स गैप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन? कौन से इसमें प्लांट हार्मोन नहीं है? तो वो थायरोक्सिन नहीं है। जिबरेलिक, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ये सारे प्लांट हार्मोन हैं। इंसुलिन इज ए काइंड ऑफ, इंसुलिन क्या है? एक इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन, जो कि इसके कमी की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड? तो कौन है वो? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो ये रहा हमारा आज का टोटल 300 प्लस क्वेश्चन, जो कि पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम से है। तो सारा का सारा क्वेश्चन है इसमें, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में आया गया है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ जितने भी रिपीट क्वेश्चन है, सबको मैंने इसमें लिया है। तो कैसा लगा आपको हम लोग का सेशन? जिन्होंने हम लोग का दो पार्ट ना देखा हो तो जाकर देख सकते हैं। तो ये भी ये टोटल 430 क्वेश्चन हुआ है, और अभी हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज करेंगे ये। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।